हाँ, इस देश में वल्गैरिटी सेक्सुअली है बिकॉज वी आर वेरी रिप्रेस्ड कंट्री। आपके सामने आदमी भूखा मर रहा है, वो आपके लिए वल्गर नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी अभी भी हाई है इंडिया में, वो आपके लिए वल्गर नहीं है। चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इन सम प्लेसेस, वो आपके लिए वल्गर नहीं है। आप कोविड में लाशें ऐसे ही बिछी पड़ी थी, वो आपके लिए वल्गर नहीं है। पर किसी ने कुछ सेक्सुअल शायद कुछ बोल दिया तो फिर एवरीबडी इज एनरेस्ड। हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के अक्सर परेशान रहते हैं। जब पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो तोड़फोड़ हो रही थी मुंबई में। अभी क्या सीन है, कितना कर पा रहे हैं, और जो रेवेन्यू है इससे वो उसका लेवल क्या है, वो बढ़ा घटा? सो वो कुछ हफ्ते तक चला कि लग रहा था पुलिस आएगी, आ रही है शोज में रैंडमली चेक करके प्लेन क्लोज में। आप सोचो अभी कॉमेडियन जोक छोड़ के ये सोच रहा है कि ये आदमी है क्या पुलिस वाला, इसकी मूछें थोड़ी बड़ी लग रही हैं। ओह, ये भी चला कुछ हफ्ते तक। फिर somebody गिव मी एन एडवाइस की, वेटरन एडवाइस कि आपको पहचानना हो ना कौन आया प्लेन क्लोज पे, तो उनके जूते देखने चाहिए, जूते वो चेंज नहीं करते। और मैं सोचा कि कॉमेडियन को ये सब क्यों सोचना पड़ रहा है। हम तो घर से 4 लाइनें लिख के आए थे टेस्ट करने के लिए आज ऑडियंस पे, और ये सब लिखना पड़ रहा है। पर वो खैर चला नहीं, 1-2 हफ्ते में शांत हो गया मामला। और फिर शिंदे साहब ने खुद कह दिया ये पुराना हो गया, अभी हो गया जो हो गया। मे बी वांटेड टू फ्लेक्स इस मसल, बट जो हैबिटेट को नुकसान हुआ वो तो हुआ, एंड देयर विल बी अंडर इंक्रीज स्क्रूटनी तब से। और ये भी है कि जो थोड़े बहुत जो कॉमिक्स थे हु वांटेड टू से समथिंग सोशली पॉलिटिकली रेलेवेंट, दे विल बी मोर केयरफुल नाउ। तो वो तो डैमेज हो ही चुका। बट बियॉन्ड अ कपल ऑफ वीक्स इट वॉज बिजनेस एज यूजुअल। तो शो चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो जो पॉपुलर हैं कॉमेडियन वो तो करोड़ों में कमा रहे हैं अभी ये देश में। तो इन अ वे दैट मार्केट बन गया है। इंडस्ट्री इज बूमिंग, बिगर शोज देन यू एवर सीन बिफोर। आपने देखा होगा जाकिर ने तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन तक पूरा बेच दिया। और इवन विद इन इंडिया बिग अरीनास आर बीइंग फिल्ड बाय द टॉप फ्यू पीपल जो पॉपुलर है। बट मे बी यू टेक दैट एज अ मार्कर कि इंडस्ट्री कहाँ तक जा सकता है या जा रहा है। तो समय ने शायद कुछ बहुत ही बड़ा नंबर 70,000 टिकटें बेची हैं कुछ दिल्ली में अक्रॉस, क्योंकि इतना तो बड़ा स्टेडियम है ही नहीं या अरीना, अक्रॉस मल्टीपल शोज। इट्स अनथिंकेबल kind of numbers that are being hit. But of course, none of this comedy is like on social issues और political तो बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना। दे प्ले वेरी सेफ इन देयर जोन। तो एक तरीके से ये दौर ऐसा है कि वल्गैरिटी कितना भी आप बात कर लो ज़्यादा कुछ होगा नहीं आपको, बट थोड़ा भी सोशल बात कर लो तो देन द अलार्म गोज अप। सो वल्गैरिटी को भी हम लोग डिफाइन करते हैं ना, व्हेन देयर इज सम सेक्सुअल, हाँ तभी। इन हाँ वरना अगर आप मतलब, आई अंडरस्टैंड बिगोट्री इज नॉट वल्गैरिटी। हाँ, नहीं, इस देश में वल्गैरिटी सेक्सुअली है बिकॉज वी आर वेरी रिप्रेस्ड कंट्री। आपके सामने आदमी भूखा मर रहा है, वो आपके लिए वल्गर नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी अभी भी हाई है इंडिया में, वो आपके लिए वल्गर नहीं है। चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इन सम प्लेसेस, वो आपके लिए वल्गर नहीं है। आप कोविड में लाशें ऐसे ही बिछी पड़ी थी, वो आपके लिए वल्गर नहीं है। पर किसी ने कुछ सेक्सुअल शायद कुछ बोल दिया तो फिर एवरीबडी इज एनरेस्ड। मगर एक ज़बरदस्त बात हुई जो याद आ गया, क्योंकि अभी इट इज़ सो फ्रेश इन माय मेमोरी। बिहार में इलेक्शन के दौरान कुछ बीजेपी के नेताओं के बहुत वल्गर वीडियो सामने आ गए और वो जीत गए। तो अब लगता है कि सोसाइटी में अब वो नहीं बचा है कि इससे कोई बड़ा नुकसान होगा। थोड़ा सा वो हो सकता है उनको। कि वो शायद खुद भी यही कर रहे हैं, तो दे रिलेट टू द नेता कि ये तो हमारे जैसा ही बस। हाँ, ये होगा। ऑल्दो जो समय के शो के साथ हुआ वो थोड़ा एक्सट्रीम केस था, क्योंकि जो उसमें रणवीर ने जो कह दिया, ऑल्दो इट वाज लाइक अ ट्रोप फ्रॉम अर्लियर, बट वो जनता तक उतनी बात नहीं पहुंच पाई। पर जस्ट द सेंटेंस एज इट वाज, तो मे बी वहाँ तक हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बाकी एनिमल जैसी मूवी तो सेलिब्रेट की जा रही है, उसको सेंसरशिप नहीं लगती है, फुले की मूवी को लगती है। तो मे बी दे वांट यू टू बी टिल्टिलेटेड एंड गो इन दैट जोन, जो करना है करो, यहाँ पे मत आओ, कुछ भी सोशल पॉलिटिकल बात में मत आओ। मुझे कई बार ये भी लगता है कि जो भी डिस्कोर्स होता है, जो भी हम डिस्कस भी करते हैं पॉडकास्ट में, वो एक बहुत ही लिमिटेड तबके के लोगों के ओपिनियन के आसपास ही मंडराता है। जो मेजॉरिटी है देश का, उनके पास वॉइस ही नहीं है। तो उनके पास रील्स हैं। हाँ, पर वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो
उनकी बात, उनका ओपिनियन पहुंचता ही नहीं डिस्कोर्स में। वी ऑफन लेमेंट कि डिस्कोर्स किस लेवल तक गिर गया है, लोग कितने अनभक्त हो चुके हैं। वो कौन लोग हैं? बहुत तो उसमें से पेड एक्टर्स हैं जो माहौल बनाते हैं, और जो बाकी लोग भी है फ्रॉम अ वेरी स्मॉल अपर क्लास एंड अपर कास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बाकी जो लेबरर काम कर रहे हैं उसके पास थोड़ी ना ट्विटर का अकाउंट है। तो द एंटायर कंट्री डिस्कोर्स इज बीन सो स्क्यूड फॉर एवर कि जो हम जनहित की बात करते हैं वो तो शायद कभी आता ही नहीं है। जो भी मुद्दे थोड़े बहुत आप एकेडमिकली डिस्कस करते हो कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज मैल न्यूट्रिशन, पर उस तबके से तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता ना। तभी नेता कैन बी सो बिलीजरेंट एंड जस्ट वॉक ऑल ओवर ऑल ऑफ दिस पीपल, बिकॉज वो जो प्रिविलेज लोग हैं उनको वो उलझा के रखता है यहाँ वहाँ के इश्यूज़ में। इवन यूएस में टैक्टिक तो यही है ना कि यू विल अनेबल वेरी इंटेंस डिबेट बट इन अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टॉपिक्स। जो एक्चुअल चीज़ें मैटर करती है वो तो आ ही नहीं रहा है डिस्कशन। कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं है, कॉजल रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। हाँ, आइडियोलॉजी पे आप बहुत, और उसका कुछ मायने नहीं आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अभी हम यहाँ बैठे हैं 400 AQI में, 400 भी जो ऑफिशियल आंकड़ा है, तो आपके अंदर टॉक्सिन्स जा रहे हैं ना, तो उससे बड़ा इशू क्या हो सकता है? तो उसकी बात नहीं कर सकते आप ये बात कीजिए कि ये फिल्म में क्या हुआ, इस कॉमेडियन ने क्या बोल दिया। उस पर इंटेंस डिबेट विल बी एनकरेज्ड इन फैक्ट, क्योंकि एवरी मिनट ऑफ एयर टाइम विच इज डिस्कसिंग दीज थिंग्स इज प्रॉफिट फॉर द कॉर्पोरेट्स, क्योंकि उतना ध्यान हट रहा है। एवरी मिनट इज प्रॉफिट।